नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे जितने सारे कंपनीज़ के बारे में मैंने पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, कुछ न्यूज़ आने वाला है, जिसके चलते स्टॉक में एक शानदार मोमेंटम आ सकते हैं। तो फाइनली वो न्यूज़ आ चुके हैं और फाइनली शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो सब कुछ आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर पिछले दिनों में करीबन 12% के आसपास तेजी देखने को मिला था। तो एक दिन में ऐसा अचानक क्या हुआ जिसके चलते 12% तेजी आया। देखिए मैं बहुत दिनों से आपको एक डेटा आपके साथ शेयर किया था कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर कुछ बड़ा एक कैपेक्स अनाउंसमेंट होने वाला है। कैपेक्स का मतलब है कि कंपनी चाहते हैं कि खुद के बिजनेस के ऊपर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। तो इस कैपेक्स को वो अनाउंसमेंट करने वाले थे। तो फाइनली कल के दिन वो कैपेक्स को अनाउंसमेंट कर चुके थे और उसी के चलते शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो सबसे पहले वो कैपेक्स कितना है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए उसको दिखाने से पहले सबसे पहले आप देख लिए मार्केट कैप कितना है। 8,000 करोड़ का। इसको आप याद रखिएगा कितना, 8,000 करोड़ का। तो देखिए 8,000 करोड़ का कंपनी और जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज शेयर 13% एज कंपनी रेज 259 करोड़ भाया QIA। तो इसका QIA इसका मतलब क्या है और 260 करोड़ के आसपास यहाँ पे फंड रेज किया क्यों गया है। देखिए उसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि 259 करोड़ के आसपास जो फंड रेज किया गया है वो एक्चुअली कंपनी ये बता रहा है कि कुछ क्वालिटी इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनको क्या करेंगे, कुछ शेयर को बेचेंगे और उससे वो मार्केट से पैसा उठाएंगे। कितना, 259 करोड़ के आसपास। और ये पैसा पूरा का पूरा बिजनेस के डेवलपमेंट के ऊपर, बिजनेस को ग्रोथ करने के ऊपर, नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कराने वाला है। मतलब कंपनी कैपेक्स को पहले भी बोल चुका हूँ कि कैपेक्स को बढ़ाने के लिए कंपनी बहुत बड़ा टारगेट दे चुकी है। आप देख सकते हैं सपोर्ट ऑन द काउंटर कुड बी सीन एट 290। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ये भी बता रहा है कि शेयर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज रेज सप्लाई इन वेडनेसडे के दिन ट्रेड आफ्टर द कंपनी रेज 259 करोड़ थ्रू द क्वालिफाइड इंडस्ट्रीज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो प्लेसमेंट है उसके ऊपर कंपनी फंड रेज करने वाला है। मतलब क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशन है उसको वो शेयर को बेचेंगे, शेयर को वो उसके पास बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा उसी पैसे को कंपनी री इन्वेस्ट करेगा। और यही न्यूज के कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो मैं कुछ दिनों में आपको ये भी बताया था कि अ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर एक कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। आप मेरे पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कैपेक्स वो अनाउंसमेंट करने वाला है, कितने कैपेक्स को वो बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्वार्टर टू का क्वार्टर भी रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो उससे पहले क्वार्टर वन में आप देखेंगे परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा-सा घट गया था। क्योंकि थोड़ा-सा घटने के पीछे एक ही कारण है क्योंकि केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है वो ऑब्वियसली डाउन है। क्योंकि मार्केट में डिमांड कम होने के कारण शेयर में एक प्रेशराइज देखने को मिला था। अभी कंपनी के एक्सपेंस भी देखने को मिला और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट भी पिछले बार की तुलना से इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 50% कम हो चुके हैं। फिर भी इस कंपनी में 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी देखिए इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी खुद का CWIP कम नहीं किया। इसका मतलब कंटिन्यूअसली बिजनेस के ऊपर वो पैसा लगाते जा रहे हैं। और इस बार कंपनी पैसा लगाया है कितना, 450 करोड़ के आसपास। जो पैसा अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, बिजनेस के प्रोसेसिंग में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो इस बात को याद रखना कि कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि लास्ट कुछ फ्यू डेज में, मतलब अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे मंथली वाइज दिखा दूं तो देखेंगे तो मंथली वाइज अगस्त मंथ में तगड़ा बाइंग किया गया, जून मंथ में, जुलाई और उसके साथ साथ मई और अप्रैल, सारे मंथ में देखा जाए तो
कंटिन्यूअसली बाय किएंगे, मतलब बाय किया गया, और वो भी किसके माध्यम से? म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो म्यूचुअल फंड के उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है, जितना होल्डिंग है वो उसको कंटिन्यू कर रहा है और बहुत शानदार तरीके से वो कंटिन्यू कर रहा है। तो बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर सारे पैरामीटर्स आपके साथ शेयर किया हूँ। सर टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। देखिए मैंने कुछ लेवल्स आपको मेंशन करके दिया। यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से देखिए मैं आपको बोला हूँ किस तरीके से शोल्डर क्रिएट होगा और उसके बाद ब्रेकआउट होगा। और देखिए वॉल्यूम, देखिए पिछले दिनों का वॉल्यूम देखिए कितना शानदार तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ, और इस वॉल्यूम के बाद एक तगड़ा बाइंग होकर यहाँ पे ब्रेकआउट भी करेगा। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, जब शेयर गिरते हैं तो वो लोग यही यही मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर और कितना गिरेगा, कब वापस आएगा, कब रिवर्सल होगा। देखिए कभी ना कभी आपको टाइम देना पड़ेगा, कुछ स्टॉक के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, तभी स्टॉक आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जैसे देखिए बहुत दिनों के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किए थे, मैंने आपको ये भी मेंशन किया, ब्रेक यहाँ पे हुआ, कंफर्मेशन यहाँ पे मिला, तो मैंने इस लेवल के ऊपर एंट्री लिया था और मेरा टारगेट यहाँ तक था। तो मैंने टारगेट इजीली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, और उसके बाद देखिए फिर से क्या, कहाँ पे आया, वो ही रेंज को आसपास आया। मैं आपको पिछले दिन ये भी बताया था कि 200 डेज ईएमए बहुत स्ट्रांग होता है। देखिए उसी लेवल को टच किए थे, उसके बाद देखिए वापस चला गया। तो ये लेवल, सारे लेवल्स को आपको याद रखना है, ये लेवल्स को फॉलो करके ही आपको काम करना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी उसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है केपीआईटी। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा उतना ही इस कंपनी का ग्रोथ होगा, क्योंकि पूरा के पूरा ऑटो सेक्टर को जो ऑटो सेक्टर का जो सॉल्यूशन है, डिजिटल जो सॉल्यूशन है, वो टोटली केपीआईटी प्रोवाइड करते हैं। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो है वो एक स्मॉल कैप टाइप आईटी सेक्टर कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी कोविड के सिचुएशन के बाद तगड़ा परफॉर्मेंस किया। जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला, तब सारे के सारे आईटी सेक्टर में गिरावट हुआ, मगर केपीआईटी भागते ही चले गए। और आज देखा जाए तो कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। और केपीआईटी के ऊपर मैंने आपको एक टेट भी मेंशन किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक न्यूज अपडेट दिया गया है, वो देख लेती है। देखिए शेयर से पिछले दिनों में एक मैसिव जंप देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक अपडेट दिया गया है। केपीआईटी टेक स्टॉक 52 वीक हाई आफ्टर गोल्डमैन स्केच। तो गोल्डमैन सेच जो है वो रिसीव किया, मतलब यहाँ पे रिवर्स किया है खुद का प्राइस टारगेट को। इसका मतलब गोल्डमैन सेच ने इसका टारगेट बड़ा रख दिया। अभी इसका टारगेट कितना रखा? 1420 तक इसका टारगेट रखा है, जो इसका टारगेट पहले दिया गया था 1270 के आसपास। और इसका करंट प्राइस कितना है? देखिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1225 के आसपास, तो जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है वो जब कोई बड़ा टारगेट देते हैं, तब शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिलता है। और आप सभी जानते हैं गोल्डमैन सेच कितने बड़े एक इंस्टीट्यूशन है और कितने बड़े एक एफआईएस है। तो जब वो कोई भी एक बात कहे तो वो मार्केट को हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्ट वो जरूर करेगा। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट दिया तो शेयर गिरेगा, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया तो शेयर भागेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन तो क्रिएट होता रहता है। तो मैंने आपको हमेशा यही बताया हूँ कि किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन ने कोई भी टारगेट दे रहा है, कोई भी आपको कमेंट्स कर रहा है, तो उसको फॉलो मत करिए, ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। क्योंकि आपको दो कंपनी आपको बोलेंगे कि हाँ शेयर में गिरावट होगा, और दो कंपनी बोलेंगे कि हाँ शेयर में बहुत बड़ा तेजी आएगा, तो आप किसके बात सुनेंगे? तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर फॉलो करिए, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा, किसी के बात सुनने का जरूरत नहीं। तो इस तरीके से न्यूज आने के बाद ही शेयर में जाम हुआ, इसलिए मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में 5.5% के आसपास तेजी सिर्फ यही न्यूज के कारण आया था। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, दो बात मैं कहूंगा, कर्जा जीरो है, इनकम अच्छा है, आरओसी आरओई बेस्ड है, और रही बात क्वार्टर की रिजल्ट का, तो कंपनी अलग लेवल का सेल्स इंक्रीज किया। हर क्वार्टर्स में कंपनी बीट करते चले गए। अभी देखना है सितंबर मंथ में किस तरीके से वो रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो जैसे सितंबर मंथ का रिजल्ट भी आने वाला है, तो एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट को अलग लेवल में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। देखिए नेट प्रॉफिट जब बढ़ा तब कंपनी के तो ग्रोथ होना तैयार है, क्योंकि हर साल में कंपनी नेट प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। और यही चीज को मैं आपके साथ बैलेंस शीट में शेयर करूं, तो देखिए फिक्स्ड एसेट जहाँ पे बढ़ना चाहिए था, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, रिजर्व भी देखिए कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए, और कर्जा एक लेवल में है, उतना ज्यादा कर्जा नहीं है।
और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर एफआईएस डीएस देखिए किसी ने माल नहीं बेचा, उल्टा माल जबरदस्त खरीदारी की है। एफआईएस के पास भी होल्डिंग्स बढ़ चुके हैं, डीएस के पास भी होल्डिंग बढ़ चुके हैं और पब्लिक के पास छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा गया है और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था उसी लेवल का होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। अभी इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो उससे पहले आप देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा है और कंटिन्यूसली एफआईएस ने क्या किया, उसका होल्डिंग्स को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। अभी मजेदार बात यही है कि म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली क्या किया, बाइंग किए। जितना सेल ऑफ किया उससे कई गुना ज्यादा बाय किया गया। तो यही पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसके चलते शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। देखिए मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे कंफर्म हो चुके थे और ब्रेकआउट होने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, उसके बाद नीचे आया और मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि नीचे आने के बाद मैं इस लेवल तक आएगा तो मैं और भी एवरेज जरूर करूंगा। तो इस लेवल तक तो नहीं आया, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर से जंप किया और फाइनली वो ब्रेकआउट कर चुके हैं। और मेरा जो टारगेट रहेगा यहाँ पे 1360 रुपीज के आसपास, वो टारगेट इजीली मुझे लगता है अब इजीली वो अचीव कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से न्यूज और कमेंट्स आया है उसके बेसिस में 17% का टारगेट मुझे जरूर मिलेगा। तो आपको मैं पहले ही आपको इसको वीडियो बना के शेयर किया था और आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। आप अगर टेलीग्राम को चेक नहीं करते हैं तो जाकर चेकआउट करिए, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है टीसीएस। देखिए टीसीएस के ऊपर पिछले दिनों में ही क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था और क्वार्टर टू का रिजल्ट कुछ शानदार तरीके से रिजल्ट देखने को मिला। और रिजल्ट शानदार मतलब कितना शानदार है मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो आप देखेंगे तो कंपनी के सितंबर का जो रिजल्ट है, पिछली बार जो सितंबर का रिजल्ट था पिछले सालों का, तो 55,300 के आसपास था, 55,300 करोड़ के आसपास था। इस बार कंपनी का रिजल्ट करीबन करीबन 60,000 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास सेल्स इंक्रीज हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखा जाए तो 10,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 11,000 करोड़। और देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले बार 26% था, इस बार भी 26% के आसपास है। तो रिजल्ट में पॉजिटिविटी तो देखने को मिला और कितना पॉजिटिविटी देखने को मिला है वो मैं आपके साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी सेगमेंट वाइज आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, जहां से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं, वो पिछले बार का जो रेवेन्यूज था, पिछले सालों का जो रेवेन्यूज था उससे कई गुना ज्यादा रेवेन्यूज बढ़ चुके हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है जब जिस जिस सेगमेंट से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सेगमेंट भी ग्रोथ किए है। अभी टोटल देखिए मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर बिजनेस, कम्युनिकेशन बिजनेस, मीडिया, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर और अदर्स, ये सारे जो सेगमेंट का जो रेवेन्यूज है उसको ऐड किया जाए तो टोटल जो रेवेन्यूज है वो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का इस बार भी ग्रोथ हुआ, पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार भी ग्रोथ हुआ। तो हर दिशा में टीसीएस का ग्रोथ तैयार है। इसीलिए मैं टीसीएस के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि टीसीएस इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से और आईटी सेक्टर के नंबर वन कंपनी है और वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो सोचिए इतने बड़े कंपनी के ऊपर आपको तो हमेशा फोकस रखना चाहिए। आप कहेंगे सर क्या टीसीएस के ऊपर मल्टीपल रिटर्न मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कंपनी आज कोई छोटा मोटा कंपनी है, 13 लाख करोड़ के आसपास कंपनी बन चुके हैं। अगर इस कंपनी को मल्टीपल रिटर्न देना है तो बहुत मतलब ज्यादा बढ़ना होगा, उतना नहीं बढ़ेंगे। कंपनी अभी एक लेवल में पहुंच चुके हैं, अभी कंपनी एवरेज रिटर्न आपको दे पाएंगे 13 से 15 से 20% तक आपको एवरेज रिटर्न ही मिल पाएगा इस कंपनी के हिसाब से। तो इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो कुछ भी हो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे। और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। पहली बात, कंपनी फाइनली बाईबैक का अनाउंसमेंट किया, तो फाइनली बाईबैक कंपनी लेके आने वाले हैं। इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद कंपनी ये भी बताया है कि डिविडेंड भी देने वाला है। डिविडेंड कितने रुपए का देगा? कंपनी 9 रुपीज करके डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और 7 तारीख को, नवंबर 7 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। और उसके साथ साथ कंपनी बाईबैक भी लेके आने वाले हैं। तो आप बाईबैक के लिए इंतजार मतलब अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए इंतजार करिए। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने टीसीएस के ऊपर एक शानदार तरीके से चार्ट पैटर्न बना, काफ विद हैंडल पैटर्न, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ। तो मैंने इस जगह पे एंट्री लिया हूँ और मैंने आपको वीडियो बना के शेयर भी किया था। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 4060 सॉरी 4020 के आसपास, 4020 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, जो इस कंपनी का प्रीवियस एक स्विंग नहीं, लाइफ टाइम एक हाई है, इसी लेवल के अंदर ट्रेड बना है।
तो मेरे हिसाब से इजीली वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। बाकी देखिए, इस टारगेट अचीव होगा तो 13% के आसपास मुझे टारगेट मिलेगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड एक ऑटो इंसुलेरिज कंपनी है। तो इस कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया। एक साल के अंदर अंदर, एक साल भी नहीं, ऑलमोस्ट 7 मंथ के अंदर अंदर कंपनी अलग लेवल का जंप किया। 400 का शेयर बन चुके हैं 1100 के आसपास। तो इस तरीके से शानदार मोमेंटम होने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट देने का। हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, वो 2 रुपया बनने वाला है। तो ये तो था कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट। वीडियो में कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा, कौन सा कंटेंट आपको अच्छा लगा, जरूर कमेंट्स करना। और आपको किस कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।